करोड़पति बन गया हो या बड़ा उद्योगपति बन गया हो या बहुत ज्यादा जिसके पास पैसा हो गया, लोग बात तो वैसे के वैसे ही है। वही बीमारी का हाल है, वही खेती किसानी करना है, मजदूरी करेंगे तो शाम को खाने को मिलेगा, कोई देने के लिए आएगा नहीं। इलाज के लिए रायगढ़ दौड़ना है, बिलासपुर दौड़ना है। एक जिंदल बहुत बोलता है कि मैंने विकास के नाम पे हॉस्पिटल खुलवाया, स्कूल खुलवाया, सड़क बनवा दी, एक मोबाइल वैन चलवा दी, बच्चों को साइकिल बंटवा दिया, कई कुआं बनवा दिया। इसको विकास बोलते हैं। अब भी यदि हम नहीं जागे तो ये इतने गांव का नामो निशान नहीं रहने वाला है कि ये कोयला निकालने के लिए सरकार ने इसको जो है आवंटित किया हुआ है, और जब कोयला निकालना है तो वहां के रहने वालों को तो हटाना पड़ेगा। फसल के बाद यहाँ दूर दूर तक जलते हुए खेत दिख सकते हैं। ये आग अपने आप नहीं लगी है, ना ही किसानों ने लगाई है। गांव वालों का कहना है कि ये ज़मीन को बंजर बताकर उसे हथियाने की साजिश है। यह नज़ारा छत्तीसगढ़ में रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक का है, जहां पर सन 2004 में जिंदल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना हुई और उसके लिए कोयले का उत्खनन शुरू किया गया था। नगर सेना की तरफ से मैं थाने में वायरलेस ड्यूटी करता था, छोटा सा कर्मचारी था मैं, तो मैं तमनारी थाना में पोस्टिंग था मेरा। धूप का मौसम था, मेरे को पता चला मुखबिर से कि तुम्हारे ज़मीन में बहुत सारा मिट्टी डाल दिया गया है। दूसरा दिन मैं घूमने के लिए गया तो बहुत सारा मिट्टी डाल दिया था, करीबन 700-800 डंपर मिट्टी। उसको देख के आया, वहीं पर तो पूरा कहने का मतलब मैं बेहोश टाइप का हो गया। इसके बाद आया और थाने में उसको मैं उस समय आर्य छात्र साहब थे, मैं उनको मैं बताया कि मेरी ज़मीन में बहुत सारा जिंदल ने मिट्टी डाल दिया है। बोला कि ये मैं रिपोर्ट लिख रहा हूँ, आप FIR कीजिए, जो भी दंड का प्रावधान बनता है आप अपराध बनाइए और उनको चालान कीजिए। उन्होंने जिंदल के अधिकारियों को बुलाया कि आप ज़मीन को दे दो, जैसा ही बनता है। आप अकेला वहाँ क्या कर लोगे, चारों तरफ तो ज़मीन को खरीद लिया है, तुम्हारी ज़मीन अकेला रहेगा, चारों तरफ से डंप होगा, तुम ज़मीन को कहाँ से जाओगे, कहाँ से खेती करोगे, इसलिए तुम ज़मीन को दे दो। मैंने उनको सीधा एक शब्द में बोला साहब को कि साहब, आपके सरकारी ड्यूटी के हिसाब से आप जो हिदायत देंगे, जो आदेश देंगे, उसका पालन जो है मैं करूँगा, और ये मेरे निजी संपत्ति के बारे में हस्तक्षेप सुनना पसंद नहीं करूँगा, मैं बोला। इसके बाद दूसरा दिन मिट्टी को खाली कर दिए। ठीक 15 दिन बाद फिर काम करना चालू कर दिए, मेरे खेत में मिट्टी डंप करना चालू किए। और मैं थानेदार साहब के पास फिर लिखित में आवेदन दिया कि मेरे खेत में जबरन फिर काम कर रहे हैं करके। थानेदार साहब ने मेरा बात ही नहीं सुने, और इसके बाद मेरा FIR भी नहीं हुआ, बहुत गिड़गिड़ाया। इस प्रकार से अब मेरे को अब परेशान करना चाहे साहब। अभी 4-5 की बात है, ले दे के 7-8 महीना झेला सर। फिर रात को 9 बजे मैं खाना खाने के लिए आया। वहाँ मैं मुंशी को बता के आया कि थोड़ा मैं खाना खा के आ रहा हूँ, थोड़ा देखना सेठ को। आया हूँ और खाना खा के तत्काल गया हूँ। लगभग पौन घंटा लगा है मेरे को, पौन 1 घंटा। इतने में वहाँ दरोगा साहब बैठे थे, छात्रे साहब। जैसे ही गया मेरे ऊपर झपड़ गए। कहाँ गए थे तुमको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि तुम सेठ के पास से मत हिलना करके, तुम अपने मनमौजी बना रहे हो, ऐसा हो वैसा हो। ऐसे मेरे को डांटना चालू किए, तुम यहाँ नौकरी नहीं कर पाओगे, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा मैं रवानगी डालता हूँ। ऐसी टाइप के मेरे को डांटना चालू किए सर। साहब को मैं बोला कि आप जैसा भी आपको करना है कर लो, आपकी रवानगी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं खुद चला जाऊँगा और अपना कीट पेटी जमा कर दूँगा और नौकरी से भी इस्तीफा दे दूँगा। तुम जाओ वहाँ जिंदल का नौकरी करना, मैं अपना सेल्फ हूँ। मैं बोला जीने के लिए जब तक भगवान 2 हाथ पैर दिया है मेरे को, मैं जी लूँगा। मैं बोला
लेकिन मैं आपके कहने पर ज़मीन नहीं दूंगा जिंदल को मैं वोट। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार जिंदल थर्मल पावर लिमिटेड तमनार के विस्तार के लिए 8 मई 2010 को कुंजेमुरा में जनसुनवाई आयोजित की जाएगी। 2005 में हुई जनसुनवाई में जनता के पुरजोर विरोध के बावजूद शासन प्रशासन ने कंपनी के पक्ष में फैसला देकर किसानों की ज़मीन को ज़बरदस्ती हड़पा या अधिग्रहित किया गया था। इसलिए जनता को डर है कि यह घोषित जनसुनवाई उनके बचे हुए खेत खलिहान व आवास को छीनने का केवल खानापूर्ति मात्र है तथा 27 अप्रैल 2010 को तमनार ब्लॉक के सचिवों व सरपंच संघ ने जनसुनवाई रद्द करने तहसीलदार को ज्ञापन दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद विकास खंड जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यही कर पाएंगे होश में आओ, होश में आओ। और एक इनके लिए सरपंच संघ जिंदाबाद 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 सरपंच संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे खेत से ऊपर तक काम हो रहा था। 5.5 एकड़ प्लाट में सब में जब गोबर खाद डाल के हम लोग घर चले आए, उसके बाद रात में माटी डंपिंग कर दिया था। कुछ डंपिंग किया और कुछ खेत को डोजर से जितना गोबर खाद डाले थे सबको पूरा तहस नहस करके प्लेन कर दिया। मेड़ उड़ सब तोड़ दिया। उसी ज़मीन से हम लोगों का मिट्टी लाना, घर बनाना, जैसे खलिहान को छापना है तो उसी खेत से मिट्टी लाते थे। ये सब को ना देख के मेरा पत्नी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वो जो फसल के ऊपर काम कर लिया तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसी के चलते, जैसे हम लोग तो ऐसे जानते नहीं हैं, बोलते हैं हार्ट अटैक, तो सुने थे बाकी देखे नहीं थे। और जो सुने हुए बात हमारे नज़र के सामने हो गया। जिंदल ने मेरे पत्नी का हत्या कर दिया है।
मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे बिजली नहीं चाहिए, मुझे लोहा नहीं चाहिए, हमें अनाज चाहिए। ऐसा अच्छा उपजाऊ ज़मीन हमको कहीं नहीं मिलेगा। ना तो हम अपने खेत का पैसा लेके हम दूसरे जगह खेत खरीदना नहीं चाहते, क्योंकि आज खेत बेच देंगे, पैसा धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और हमारे किसान भाई जो खेत खरीदने के सोच में बेचे हैं, वो ना तो आज तक ज़मीन खरीद पाए हैं, ना तो उनके पास पैसा बचा है। ये जो कूलिंग टावर लगा है, पाइप लाइन और केबल लाइन और रोड, ये मेरे प्लाट में लगा है। ओ पड़ोस वाला बताइए कि जिंदल वाला माटी डाल दी इसने कह के, फैसल के ऊपर में कह के बताई। तहाँ ले फिर गए देखे तो डाल दे रही, तब से भी पेलबो के तहाँ एक पेले घले देखे बर हो रही धान है काटे के लाए समय ते खानी भी गेन तब नहीं पेलन दिस घेरा गी से नहीं पेलन देन की हिस गार्ड वाला आओ हम वहाँ ढूकें तो हम ढूकन नहीं दी, वहाँ के चौकीदार की हिस की झुकन नहीं दो की हिस। और तुम्हार जमीन नहीं है कि हिस तो किसे नहीं हमार जमीन इसे कहें तक हर बिक्री होगी इसकी हिस। मैं कहें मैं दस्खत नहीं दे हाँ तो किसे बेच रही होगी इस, मतलब बुलाए किसे नहीं, कहाँ कुछ नहीं की हिस, चुपे रहीस। चिन्हा ओद बगरंडा है एठी पेड़ रहीस, पेड़ नहीं है, पेड़ ला काट दिन धूर में रहीस पेड़ है। बचपन से हम धान बुलत रहन, खेती करत रहन, हम लोग खेती चाहिए, हमार बाप के खेती, हमार खेती बचपन ले हमन कमाते कमाते आथन खेती ला। मोला खेत दे, मोला पैसा नहीं चाहिए, मोर जिंदगी वहाँ कठी आओ ये में तो नहीं कटे। चलत है जिसे तिसे भूती बानी जहाँ होते करत हन शक्ति अनुसार, इतनी तकलीफ में हमार गुजारा चलत है भैया। एक मई 2010 को 57 गांवों के लोगों ने जनसुनवाई रद्द करने कलेक्टर रायगढ़ को ज्ञापन सौंपा। आज हम रायगढ़ में जिंदल थर्मल पावर प्लांट लिमिटेड के जन सुनवाई के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। हम गांव के अनपढ़ आदिवासी गंवार लोग ये समझते हैं कि जिंदल कलेक्टर की सहमति से हमारे जमीन को जबरदस्ती लूट लिया। अब जिंदल हमारी जमीन को फुकट क्यों पाए, मुफ्त में जिंदल हमारी जमीन क्यों ले ले, ये समझ करके हम आदिवासी लोग, अशिक्षित लोग जमीन बेच डालते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जिंदल को पावर प्लांट स्थापित करने से नहीं रोका। उस दौरान भी हम उसका विरोध करते रहे। तमनार ब्लॉक के पूरे आदिवासी लोग आकर के सरकार के समक्ष आंदोलन किए, अपनी मांग रखे कि तमनार ब्लॉक में जिंदल को पावर प्लांट खोलने न दिया जाए। मगर हमारी जिला प्रशासन और छत्तीसगढ़ सरकार ने बात को नहीं सुना और उद्योग के पक्ष में फैसला दे करके जिंदल को तमनार ब्लॉक में कानून का उल्लंघन करने, आदिवासियों का शोषण करने, जमीन को हस्तगत करने, पानी को प्रदूषित करने, पूरे
पूरे जल जंगल जमीन को बर्बाद करने, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का ठेका दे दिया। तो जिंदल जिन किसानों की जमीन अब तक लिया है और जमीन ले रहा है, उन किसानों का उद्योगों में हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी शेयर होना चाहिए। जिसका जितना पूंजी लगा है उस आधार पर उन किसानों को शेयर होना चाहिए और वो किसान जिंदल के नौकर नहीं बल्कि उस कंपनी के हिस्सेदार और मालिक होना चाहिए। जंगल झीन काटो कि जंगल रहन दो के सरकार एक दफे भी नहीं कही। अब खाली कंपनी मन के पैसा ला खाए के खाली कंपनी मन के पक्ष लेकर के उग्रज पक्ष से बात करते। हमारे जनता मन में कावर बनाएगी से मतलब शासन प्रशासन में सरकार और ये वाला कलेक्टर और एसपी और डीएसपी और सब चीज। तब ना ब्लॉक के जनता अब जाग गए है। आप जन सुनवाई ला निरस्त कर देवा, उद्योग के विस्तार ला बंद कर देवा। जिस तालाब में हम नहा रहे थे उस तालाब का पानी पहले इतना दूध की तरह सफेद था, आज इस जिंदल के कारण, इस धुआं के कारण आज हमको सब्जी भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है। सब काला काला हो जा रहा है, पानी भी यहाँ तक कि काला हो जा रहा है। बैला भैंसा भी पीने के लिए झिझक रहे हैं। भाई साहब जो बोल रहे थे वो बात सही है। आदमी शौचालय करने के बाद पानी को छूने के लिए डर रहा है। कलेक्टर साहब भी सुनिए, हम गरीबों को मत सताइए। आप अगर हमको सताएंगे तो हम जब सताने के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर आपको कलेक्टर की पद से भी नीचे भेज उतारेंगे। हमें उतना ताकत है, हमारे महारानी ने छुड़ी है। जो भी आपके ज्ञापन है शांतिपूर्वक ढंग से आपने दिया है उसको भेज दिया जाएगा। जन सुनवाई निरस्त होगा कि नहीं होगा ये निर्णय हमारे क्षेत्राधिकार के बाहर है और आपको जो भी शांतिपूर्वक ढंग से वहां बोलना है आगे आपकी जो मर्जी। ठीक है, दैट्स ऑल। चलिए। उस समय नायब तहसीलदार बंजारे साहब थे। बंजारे साहब के पास में अपना केस को दायर किया कि ऐसी ऐसी बात है, वहाँ फाइल किया सर केस को। इसके बाद पेशी बाई पेशी देते गए। बड़ा 3 साल तक चला केस, कभी मेरा सुनवाई नहीं होता था। तहसीलदार साहब सिर्फ हमको एक ही चीज़ बोलते थे, पहाड़ से मत टकराओ, सिर कुचल जाएगा, चुपचाप ज़मीन को जिंदल को दे दो। तो फिर रायगढ़ हम गांधी पुतला के पास धरना में बैठे। वहाँ धरना में बैठे बहुत सारा नाराबाजी हुआ कि हमारे मांगे पूरी हो, अपना ज़मीन को वापस करो करके। इसके बाद बहुत दिक्कत में जो है नायब तहसीलदार तमनार बंजारे द्वारा मेरी ज़मीन को खाली करने का आदेश दिया गया 2007 में। अब आरआई के पास हम दौड़ना चालू किए कि कब जाएंगे करके। तो आरआई के पास जाने से बोलते थे कि जाओ थानेदार के पास जाओ, यदि वो समय देंगे तो हम जाएंगे बोलते थे। और जब थानेदार के पास जाते थे तो बोलते थे जाओ तुम आरआई के पास जाओ, जब वो समय देंगे तब हम जाएंगे बोलते थे। इस तरीके से हम लोगों को पूरा जो है आज तक दौड़ा रहे हैं। इसको फिर केस को हम लेके उठा के यहाँ हाई कोर्ट में डाल दिए। सबसे पहले हम हमीदा सिद्दीकी नाम के वकील को हमारा पूरा कागजात सौंपे। तो पहले हमको इतना चना के झाड़ में चढ़ा दिया कि ठीक है, इतना सुंदर आपका ज़मीन है, आपकी ज़मीन को वापस मिलना ही चाहिए, ये है वो है करके पूरा चैलेंज किया कि आपकी काम को स्टे लगना ज़रूरी है, स्टे 2 दिन के भीतर में मिल जाए करके। वो जितना बोली उतना हम फीस दे दिए इधर उधर करके, गहना गुठा धर के हैं 10-15 हज़ार रुपया। और इसके बाद क्या है, पूरा वो उल्टा काम करना चालू कर दी। 2 महीना बाद टोटल उल्टा काम। वो जिंदल के फेवर में काम की, केस हमारा है और जिंदल के फेवर से काम कर रही है। हमारे फाइल में मेरा डुप्लीकेट दस्तखत, नकली दस्तखत दे के बना रही है उल्टा काम कि ये लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, इनका जो भी कीमत बनता है तुम दे दो करके जबरन का अलग फाइल बना रही थी और मेरा डुप्लीकेट वहाँ दस्तखत दे दिया था। फिर मेरा केस अभी दीपाली पांडे वकील हैं हाई कोर्ट के, उन्हीं के पास है। वो बोली हरित पट्टिका के नाम से जिंदल तुम्हारा ज़मीन 2008 में अधिग्रहण कर लिया है,
तो उसको तुम अब क्या कर सकते हो। तो मैं वकील को मैं बोला कि भाई ठीक है, 2008 से अधिग्रहण हुआ है, वो भी हरित पट्टिका के नाम से हुआ है, जो कि हमारी ज़मीन में कूलिंग टावर बना हुआ है, स्टोर रूम बना हुआ है, पूरा रोड बना हुआ है। ये 2003-04 से बन चुका काम हो गया है, पहले काम हो चुका है, बाद में हरित पट्टिका के नाम से अधिग्रहण करा रहा है। ऐसा कैसे? तो नहीं, इसके बारे से मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हारा ज़मीन तो अधिग्रहण हो गया है 2008 में। इस प्रकार से वकील के पास जो है अपना केस जो है वहीं पर फाइल में पड़ी हुई है। बाकी अभी तक का हमको कोई प्रकार का रिजल्ट नहीं मिला है। अब इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा ज़मीन छीन चुका है और हमको आज तक एक पैसा का मुआवजा किसी के द्वारा नहीं दिया गया है। इस प्रकार से मैं एकदम मायूस बैठा हुआ हूँ सर। छः 7 मई 2010 को तमनार ब्लॉक के सरपंच संघ ने जनसुनवाई के विरोध में आर्थिक नाकेबंदी किया। वापस निकलिए, गो बैक। हमको सहयोग करो आप। ये जो आर्थिक नाकाबंदी है हमार 2 दिन तक, माने एक दिन और एक रात और फिर एक दिन, इस प्रकार से हमार आर्थिक नाकाबंदी करें और हमला काल जन सुनवाई के तैयारी करना है। ओकर खातिर बार हमला मजबूरन ये आर्थिक नाकेबंदी ला बंद करना पड़ा थे। प्रशासन को हम लोग इतना चेतावनी दिए, फिर भी ये जन सुनवाई को निरस्त नहीं किया गया। यदि कल इस जन सुनवाई को सक्सेस हो जाता है या होने देते हैं तो हम इसका 57 सरपंच पूरा खुल करके विरोध करेंगे। फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ में नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, छत्तीसगढ़ में नारी है। पावर प्लांट का विस्तार बंद करो, बंद करो। जन सुनवाई निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। जन सुनवाई निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। जन सुनवाई निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। लोहा नहीं अनाज चाहिए, अनाज चाहिए, अनाज चाहिए। लोहा नहीं अनाज चाहिए, अनाज चाहिए, अनाज चाहिए। 8 मई 2010 को कुंजेमुरा में संपन्न हुई जन सुनवाई। यदि परिवार ने जन स्वीकृति मात्र औपचारिक है तो मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये घपोसला या आडंबर करने की कोई जरूरत नहीं है, बंद कर दिया जाए। जिंदल ने आज तक हमें क्या दिया? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण बस यही दिया है, हर किसी को बेरोजगारी दिया है। जिंदल
इसका विरोध करता हूँ। और जिंदल एकदम घटिया कंपनी है और घटिया ही रहेगा। ये लोगों को खाली परेशानी करता है। मेरा नाम सतनामी जिंदल से विरोध कर जमीन नहीं होती तो नवीन जिंदल को पावर प्लांट स्थापित करने के लिए जमीन नहीं मिलती। मैं वो आदमी हूँ, मैं नहीं रहता, मेरे पास खेत नहीं होते, उपजाऊ खेत नहीं होते तो ओम प्रकाश जिंदल में इतनी ताकत नहीं थी कि वो तमिलनाडु में पावर प्लांट की स्थापना कर पाता। और उसके बाद मैं जिस खेत का मालिक हूँ उस खेत में जितनी फसल होती थी वो फसल से मैं 2 साल तक अपने परिवार का डरुआ थे और उसने ठग के हम तो अनपढ़ मुरूख का करबो हम। हाँ डरुआ थे और उसने तो चुतिया बनाई से चुतिया बना के तो ली दूध एक तीन दिन ओमे कुटुंब पालत रहे, परिवार पालत रहे, तेला ले ली साला हराम ज्यादा। जिंदल परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति, समर्थन और विरोध, संगीनों के साये में जन सुनवाई। लोक सुनवाई के दौरान सैकड़ों स्थानीय ग्रामीणों ने परियोजना का समर्थन किया और जिंदल पावर के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमों की सराहना की। अब तक के सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ रायगढ़ जिले में 1630 हेक्टेयर से भी अधिक सरकारी व निजी ज़मीनों को अधिग्रहित कर 10 कंपनियों को हस्तांतरित कर चुके हैं। पतरापाली,
66 हेक्टर, खैरपुर 22 हेक्टर, चिराईपानी 42 हेक्टर, कोसमपाली 47 हेक्टर, कोकड़ी तराई 31 हेक्टर, गोरखा 22 हेक्टर, सरायपाली 14 हेक्टर, गेजामुड़ा 4 हेक्टर, कलमी 31 हेक्टर, डोंगाडाकिल 9 हेक्टर, धनागार 9 हेक्टर, पूंजीपत्रा 11 हेक्टर, तुमिडीह 158 हेक्टर, तमनार 114 हेक्टर, सलियाबाटा 93 हेक्टर, कुंजेमुरा 43 हेक्टर, उत्तर रेगांव 25 हेक्टर, दक्षिण रेगांव 58 हेक्टर, पाता 43 हेक्टर, ढियाली रामपुर 25 हेक्टर, राबो 160 हेक्टर, डोकरबुड़ा 72 हेक्टर, बिलासखार 8 हेक्टर, डहरीडीह 98 हेक्टर, पाकादरहा 19 हेक्टर, गोढ़ी 1 हेक्टर, कोटमार 52 हेक्टर, महुआपाली 41 हेक्टर, सियारपाली 3 हेक्टर, नहरपाली 104 हेक्टर, सिंघनपुर 21 हेक्टर, रानीसागर 11 हेक्टर, कुनकुनी 26 हेक्टर, बांजीखोल 20 हेक्टर, तराईमाल 17 हेक्टर, उजलपुर 12 हेक्टर, भूपदेवपुर 1 हेक्टर।